कि भाई हम लोगों को अपने राज्य के जितने लोग हैं, जनप्रतिनिधि, उन सब लोगों को इसके साथ जोड़ना चाहिए। और जब बाहर के लोग आ रहे हैं तो कई जगह से गांव से यहाँ खबर आती थी कि भाई बाहर के लोग आए, उनको अलग रखा जाए। तो ये सारा सब कुछ हुआ कि जो लोग भी गांव के बाहर के आ रहे हैं उनको अलग रखा जाए। और इस काम को देखने के लिए सरकार की तरफ से जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको तो इस काम में लगाया ही गया, और उसी से ये निर्णय लिया गया कि सभी जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधि हों, नगर निकायों के हों, सब लोगों को कहिए, और सरपंच और पंच लोगों को भी कहिए। तो सब लोगों से जो बातचीत की गई और आप सब लोग इस काम में लगे हुए हैं, तो इससे लोग प्रेरित हुए हैं, लोग समझे हैं कि अलग रहना, जिसको कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, आप घर के अंदर रहिए, बहुत नज़दीक नहीं एक दूसरे के साथ रहिए और इसका पालन करिए। और जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। अब विदेश से बहुत लोग आए तो उन सब लोगों की इसके बारे में आपको बता दिया चीफ सेक्रेटरी साहब ने कि सब की जांच हो रही है और हम लोग देख रहे हैं। तो एक एक बात, जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, जो लोग बाहर से आए हैं वहीं से ये कुछ मामला सामने आया। अंदर में तो इतनी सजगता रही है कि लोग सचेत रहें, लेकिन अब बाहर से कोई आ गया तो वैसी स्थिति में हम सब लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। सबको इज्जत करनी है, कोई भी है यहाँ का रहने वाला है और बाहर था वहाँ से आ गया तो उनको भी, उनका भी ख्याल करना है। लेकिन उनको अलग से जैसे स्कूल में या अन्य जगहों पर कुछ दिनों के लिए रखना है, या उनको किसी तरह की समस्या नहीं हो, इसके लिए चिकित्सकों का भी इंतजाम किया गया है। और आप सब लोग इन चीज़ों को जो देख रहे हैं, और जो सबसे बड़ी बात है कि लोगों को प्रेरित करना कि भाई जो ये लॉकडाउन की बात कही जाती है, लोग सुरक्षित रहिए, केंद्रित रहिए, अभी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि बाहर निकलना है, अब किसी को अनाज लेना है, कोई खाद्यान्न के लिए खरीदना है कोई चीज़ तो लेगा, सब्जी लेना है लेगा। या दूसरी तरफ जो हम लोगों के यहाँ खेती होती है तो अब कटनी का दौर है तो कटनी होगी, ये भी बात हो गई है कि कटनी होगी। लेकिन हम लोगों को इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखते हुए इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए कि क्या क्या करना चाहिए, जिसके चलते आप पर असर न पड़े, और जिनको भी कोई थोड़ी बहुत तकलीफ है उनके बारे में पूरी जानकारी लेकर के उनकी जांच कराई जाए। तो ये काम हो रहा है, और आप जानते हैं ये सब कितना प्रारंभ किया गया है और उसकी संख्या बढ़ाई गई है। कहाँ कहाँ इससे संबंधित जो संक्रमित लोग हैं इससे, कोरोना वायरस से, उसके बारे में पता लगाने के लिए अब सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि अब कई जगहों पर उसकी जांच पड़ताल चल रही है। और शुरू में जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उसकी थोड़ी कमी थी, अब धीरे धीरे बाहर से अब उन चीज़ों को प्राप्त किया जा रहा है। उसके लिए पूरा प्रयास हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग लिया जा रहा है। हर जगह से मिला करके हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं। और अपने यहाँ भी, राज्य के अंदर भी जो दूसरे जगह के लोग थे, अब मान लीजिए शहरों में वो काम करने के लिए आए हुए हैं, रह रहे हैं, तो उनके लिए भी कि अब काम बंद है तो ऐसी स्थिति में उनको कोई असुविधा न हो, उनके रहने के लिए। और तो हमने आपदा प्रबंधन विभाग को ये जिम्मेवारी दी। और आप जानते हैं जब यहाँ आपदा होती है 2007 से ही, पता कर लीजिए, ध्यान आप लोगों में से बहुत लोगों को होगा, और जो बहुत जिनकी उम्र कम है वो पता कर लें अपने घर से और अन्य गांव के लोगों से कि किन किन स्थितियों में 2007 से हम लोगों ने आपदा प्रबंधन का काम शुरू किया, किस तरह से कोसी त्रासदी में काम शुरू किया, 2008 में आगे किया। तो उसके लिए जो आपदा प्रबंधन का जो हम लोगों ने पूरा का पूरा नेटवर्क तैयार कर लिया, एक एक चीज़ के लिए योजना बना ली। तो इस बार भी इसको हम आपदा मानते हुए हम लोगों ने आपदा प्रबंधन विभाग को इसकी जिम्मेवारी दी। एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट और उससे जुड़े हुए जितने अस्पताल हैं, चिकित्सक हैं या अन्य चिकित्सक हैं, उनकी सहायता, या नर्सेज हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, उनकी सेवा। लेकिन साथ साथ जो लोग बाहर के हैं, अगर बिहार के बाहर के हैं, बिहार में हैं, उनको भी कोई तकलीफ ना हो। और हमारे बिहार के ही लोग हैं अन्य स्थान पर, जैसे पटना राजधानी है, यहाँ है, तो इन सब लोगों के लिए इंतजाम किया गया। और वो आपदा सहायता केंद्र के रूप में वहाँ पर लोगों के रहने का प्रबंध, लोगों के भोजन का प्रबंध, ये सब काम जो आपदा पीड़ित इलाकों में किया जाता रहा उसी तरह से किया जा रहा है।
अब उसी तरह से अब जो भी हमारा जितना भी बाउंड्री का बॉर्डर का इलाका है दूसरे दूसरे राज्यों के साथ, तो उन सभी जगहों पर भी इसका इंतजाम किया गया। अब बीच के अभी पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी लोग बाहर से आ गए, अब उनको गांव तक पहुंचा दिया गया। अब इसके बाद भी वहां रखा गया। अब बाहर से आने वाले की संख्या नहीं है, न के बराबर है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी आए, कहीं से भी आएगा, तो उसको बाउंड्री पर अनेक जिलों में इसका प्रबंध किया गया, लोगों को वहाँ पर रखा जाएगा, लोगों के भोजन का प्रबंध किया गया। अब जो हमारे बाहर से लोग आ गए, अपने राज्य के लोग, उन सब लोगों को भी गांव तक पहुंचाने का या जिस शहर के रहने वाले वहाँ तक पहुंचाने का इंतजाम किया गया। और उसके बाद ये कहा गया सब लोगों से कि भाई इनके लिए अलग से इंतजाम रखा जाए। अब उसकी चर्चा आपके सामने हमारे मुख्य सचिव ने कर दी है। तो सब लोगों को ध्यान देना है भाई, उनका भी ख्याल करना है। और चिंता मत करिएगा, इन सब लोगों के लिए जो भी ज़रूरत है संसाधन की वो राज्य सरकार देगी। और आपदा प्रबंधन विभाग को ही हम लोगों ने इसके लिए राशि का आवंटन कर दिया है कि इस तरह से किसी को कहीं कोई तकलीफ नहीं हो। तो ये भी काम किया जा रहा है। और अब आप जान लीजिए एक बात हम और आपको बता दें कि बिहार के लोग जो दूसरे प्रांतों में हैं, अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि 3000 से ज़्यादा लोगों ने फ़ोन किया पिछले 4-5 दिनों के अंदर। एक एक व्यक्ति का जो यहाँ हमारे कार्यालय में फ़ोन किया, या आपदा प्रबंधन विभाग का जो कार्यालय है जिसको नोटिफाई किया गया है, या दिल्ली में जो हम लोगों का रेजिडेंट कमिश्नर का ऑफिस है वहाँ पर, इस सब मिला करके 3000 से भी ज़्यादा लोगों ने फ़ोन करके अब अलग अलग राज्यों में अपनी समस्याएं बताई। और यहाँ पर एक बड़ी टीम बना करके एक एक व्यक्ति से बात किया गया, पूरे देश के विभिन्न कोनों में क्या तकलीफ है आपको, और उनके तकलीफ को दूर करने के लिए वहाँ के राज्य सरकार से भी अनुरोध किया गया है। और हम लोगों ने भी तय कर दिया कि हमारे लोग जो दूसरी जगह कहीं ना कहीं कोई काम में वहाँ रहते हैं या गए हुए थे, वहाँ फंस गए हैं, अब उनको दिक्कत हो रही है, तो राज्य सरकार की तरफ से भी जान लीजिए हम लोग उनको भी, यानी जो कुछ भी करना है वहाँ के सरकार को तो हम लोग आग्रह कर ही रहे हैं। और हर जगह राज्य सरकारों के द्वारा दूसरे राज्य के जो लोग हैं उनकी सहायता की कोशिश की जा रही है। हम लोग भी कर रहे हैं दूसरे राज्यों के जो लोग हैं उनके लिए, तो उसके बारे में जानकारी तो दे ही दी जाती है। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने यह भी तय कर लिया कि हमारे जितने लोग हैं, ये करीब करीब 3000 फ़ोन आया है, और उसमें अभी तक लगभग 1,60,000 जो हमारे बिहार के लोग हैं और बिहार के बाहर दूसरे प्रांतों में फंसे हुए हैं उनकी जानकारी मिली। तो उन सब लोगों के लिए भी हम लोगों ने तय किया, जैसे अपने राज्य में हम लोगों ने कई निर्णय तय किया कि भाई, और केंद्र सरकार ने भी तय किया कि लोगों को अभी मुफ्त राशन दिया जाएगा। और जो हम लोगों ने तय किया कि जितने लोग राशन कार्ड धारी हैं, यानी राशन कार्ड धारी कितने हैं, 1,68,00,000 गांव और शहरों को मिला करके, और गांव में 85% लोग राशन कार्ड होल्डर हैं और शहरों में 72%, 72%। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि भाई इन सब लोगों को अन्य प्रकार से जो आपदा प्रबंधन के माध्यम से जो हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इन सब लोगों के खाते में हम लोग राज्य सरकार की तरफ से उनके मदद के लिए, क्योंकि 14 तारीख तक अभी है कि लॉकडाउन, तो वैसी स्थिति में उन लोगों को राज्य सरकार की तरफ से प्रति लोगों के खाते में 1000 रुपया हम लोग उनको भेजने जा रहे हैं। उसका काम हम लोग शुरू कर चुके हैं। उसके लिए जो भी तैयारी होती आज ही से हो रहा, आज ही से उनके खाते में चला जाएगा। और उसी तरह से 2 दिन के अंदर जो हमारे बिहार के लोग जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जिनकी संख्या अभी 1,60,000 के करीब आई है, हो सकता है इनकी संख्या और ज़्यादा, निरंतर फ़ोन आ रहा है, उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। यानी कितने 44 टीम बना दिया है। और आप जान लीजिए जो मुख्यमंत्री का सचिवालय है वहाँ पर और आपदा प्रबंधन विभाग है वहाँ पर मिला करके टीम बना दी गई है, और एक एक व्यक्ति से पूछा जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि भाई आपके साथ कितने लोग हैं। तो कोई 40 की बात करते हैं, कोई 50 की बात करते हैं, कुछ भी हो, या और कोई ज़्यादा की बात करते हैं। तो सब लोगों का डिटेल लेकर के हम लोग उनको भी सहायता करेंगे। तो हम लोग अपनी तरफ से
तो कोई भी जो यथासंभव है, अभी हम लोगों ने शुरू किया, ऐसा मत मानिएगा कि हम लोग इतना ही करेंगे। जो हम लोगों के पेंशनधारी हैं, वृद्धजन पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, सब लोगों को भी 3 माह का पेंशन देना, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में उनका स्कॉलरशिप भेज देना, इस तरह से कई तरह की सुविधाएं हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं देने के लिए। और आपको मालूम है, भी बता दें, बताइए, जो हम लोगों के यहाँ पर्यावरण का संकट उत्पन्न हुआ है, जल जीवन हरियाली अभियान जितने बड़े पैमाने पर हम लोग चला रहे हैं और आपदा पीड़ितों की मदद भी करते हैं, क्या हुआ इस बार आप सबको मालूम है कि जुलाई महीने में कई जिले प्रभावित हुए, फिर सूखे की स्थिति आ गई, फिर सितंबर महीने में बहुत जिले प्रभावित हुए। अब इसके बाद आप बताइए, जब रबी की फसल अच्छी थी तब हम लोगों को जो पता चला साहब, इसमें फरवरी में कई जगह पर वर्षापात हो गया, करीब करीब 11 जिले प्रभावित हो गए थे। तो उनके लिए हम लोगों ने पहले इंतजाम कर दिया था कि हम उनको भी देंगे इनपुट सब्सिडी। और इसके बाद मार्च महीने में बताइए 2 बार 3 दिन वर्षा हुई। कोई सोच भी नहीं सकता है कि पर्यावरण की ये स्थिति हो गई। तो उसके बाद भी हम लोगों ने उसका सर्वेक्षण करा लिया और फसल क्षति के भुगतान के लिए हम लोगों ने 518 करोड़ रुपए और स्वीकृति कर दी। तो ये सब काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावे चूंकि आप लोगों को प्रेरित किया गया है, आपसे अनुरोध किया गया है कि आप लॉकडाउन में और सुरक्षित अपने घरों के अंदर रहिए, तो वैसी स्थिति में लोगों को कमी है, जरूरत है, तो इसको ध्यान में रखते हुए 1000 रुपया देने का भी निर्णय। लेकिन इसके अलावे ये मत सोचिएगा, हम लोग एक एक चीज को देखते रहते हैं, नजर रखते रहते हैं, तो और भी जो कुछ भी लगेगा कि हमें और क्या सहायता देनी है, तो इतना आपको हम कह देते हैं कि आप इसकी चिंता मत करिएगा। और भी जो मदद देने की आवश्यकता होगी हम लोग वो सब मदद करेंगे। लेकिन एक ही चीज हम सब लोगों का आग्रह आप सब लोगों से कि आप जो समझ चुके हैं कि भाई इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और जो लॉकडाउन है यानी सुरक्षित रहना है, ये बात सब लोगों को बताइएगा। होता है कभी कभी हर व्यक्ति को आप कितनी भी बात कहिए, सबको कोई चीज जिसको कहिए कि वो स्वीकार्य नहीं होता, बहुत लोगों को अस्वीकार्य होता है, लेकिन सब लोगों को कहिए। अब आप जरा सोच लीजिए, जो हमारे धार्मिक केंद्र थे, मंदिर और मस्जिद, वहां पर भी सब लोगों ने निर्णय ले लिया कि भाई इसमें मत इकट्ठा हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे सब लोगों के मन में ये बात आ गई कि हम लोगों को अपनी जगह पर सुरक्षित रहना, और कोई भी कारण से बाहर से आने वाले लोगों के चलते या कहीं से भी, एक व्यक्ति का आपको पता चला मुंगेर का, आप जानते हैं, उनका तो निधन हो गया, लेकिन उनके चलते 11 लोग उनके अलावे प्रभावित हो गए। तो एक एक चीज की जांच की जाती है। कोई चीज, कल भी हमने कहा कि भाई अगर उनके लोग जिस गाड़ी में आ रहे थे तो उस गाड़ी का पता कर लीजिए, उस गाड़ी को कौन चला रहे थे ये भी जानकारी ले लीजिए और उनके बारे में भी जांच करा लीजिए। तो हम लोगों को जो कुछ भी पता चलता है, और हम आग्रह करेंगे, हमारे कार्यालय में भी पहले विभिन्न गांवों से फोन आया, अब वो फोन न के बराबर है। सब लोगों का कहना था कि भाई बाहर से आ गए हैं, अब इनको अलग रखा जाए। तो ये सब देख करके हम लोगों को लग रहा था कि नहीं, अवेयरनेस यानी जागृति बहुत है। तो इस सब की जागृति इतनी है, यही हम लोगों को सुरक्षित रखेगा। और एक बात जान लीजिए, अब ये संकट है दुनिया भर में, तो इसके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब संकट है, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि एक सीमित इलाके में संकट है, अपने देश में संकट है, अपने राज्य में, ऐसी बात नहीं है। ये सब जगह कुछ चीज ऐसा फैल गया है, कोरोना वायरस, तो उसके चलते डरना नहीं, सचेत होना। अगर हम लोग सचेत रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 14 तारीख तक के लिए, यानी 14 अप्रैल तक के लिए जो लॉकडाउन की बात कही है, इसको समझना चाहिए। सारे देश के बारे में क्या स्थिति है, दूसरे देशों के बारे में क्या स्थिति है, इसके बारे में केंद्र की तरफ से देखा जाता है। और उन सब चीजों के आकलन और अध्ययन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोई बात कही जाती है, तो इन सब चीजों को समझना चाहिए। और राज्य का आकलन करके, अध्ययन करके, जो हम लोगों को भी शुरू से लगा, यानी जब इसके बारे में शुरू में ऐसी ही चर्चा थी कोरोना वायरस की, लेकिन बाद में जब बातचीत हुई
और आप समझ लीजिए कि होली के बाद, होली में तो कुछ नहीं किया गया था, सब स्थगित कर दिए थे। हम लोगों के यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते थे होली के दिन, तो ये किया गया था कि नहीं, ऐसा नहीं हम लोगों को मनाना है, ये सब तो किया गया था। लेकिन साहब 12 तारीख से ही जो सारी सूचनाएं मिली, इकट्ठी हुई, और 13 तारीख से हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या करना है, हमको आपदा के द्वारा क्या करना है, पुलिस के द्वारा क्या करना है, प्रशासन के द्वारा क्या करना है, विभिन्न विभागों के द्वारा क्या करना है, ये सब के बारे में निर्णय लिया गया। तो आज आप सब लोगों के बीच अपनी बात रखने का मौका मिला, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम तो और यही कुछ नहीं कहेंगे, सब करते रहिए। और हम लोगों ने एक एक चीज़ का गठन कर दिया। आप जान लीजिए कोरोना उन्मूलन कोष का भी गठन किया। अब ये जो आपदा प्रबंधन के लिए हम तो जो भी है सीएम रिलीफ फंड से उसकी तरफ से 100 करोड़ दे दिया, और जितनी जरूरत होगी और देंगे, ये सब बात अलग है। जो बिहार के बाहर हैं हमारे लोग, उनको भी जो मदद करेंगे वो हम लोग करेंगे सीएम रिलीफ फंड से। लेकिन बाकी जो हमारे पूरे बिहार के लोग हैं उनके लिए राज्य सरकार की तरफ से आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा मदद किया जाएगा। और हेल्थ डिपार्टमेंट, गृह विभाग को जितना इनको इलाज कराना है, जितना इनको जांच करनी है, अब जो सब लोगों के लिए मास्क से लेकर के कोई चिकित्सक है उनको और ज़्यादा व्यवस्था करनी है, अन्य लोगों के लिए जो व्यवस्था करनी है, एक एक चीज़ के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों को अपने जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसके प्रति भरोसा रखना चाहिए। ये सब निरंतर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और हम सब लोगों को जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है जो इस काम में लगे हुए हैं, सब लोगों का अभिनंदन हम करना चाहते हैं कि सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमको इस चीज़ का मुकाबला करना है और लोगों की रक्षा करनी है। तो ये सब काम किया जा रहा है। इसलिए सब लोग उसके लिए कोरोना उन्मूलन कोष का भी हम लोगों ने गठन किया। आप जानते हैं जो एक पूरे बिहार में एक योजना बनी हुई है जिसके माध्यम से एमएलए और एमएलसी को ये अधिकार दिया गया है कि अपने क्षेत्र के मामले में विकास के लिए वो एक साल में 3 करोड़ रुपए की अनुशंसा अपने ढंग से वो करते रहते थे। तो जो वो कोष है उसके माध्यम से न्यूनतम प्रति एमएलए और प्रति एमएलसी की तरफ से 50 करोड़ रुपया, इसमें 50 लाख रुपया प्रति के खाते से इसमें डाल दिया गया है और कोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया गया। और उसके बाद जो भी एमएलए अपने उस 3 करोड़ में या अन्य राज्यों अन्य वर्षों का बचा हुआ है उसके हिसाब से अगर और अतिरिक्त देना चाहते हैं, स्वागत योग्य एमएलए या एमएलसी। लेकिन इसके माध्यम से हम लोगों ने उन्मूलन को कोरोना उन्मूलन कोष का भी अलग से गठन किया जो राज्य सरकार कर रही है उसके अलावे, क्योंकि किन्हीं के इलाज के लिए, और हम लोगों ने तय कर दिया कि इस मामले में जितना इलाज किया जाएगा उस सब की जिम्मेवारी राज्य सरकार उठाएगी, सब पैसा राज्य सरकार लगाएगी। तो इसलिए यह सब भी कर रहे हैं हम लोग। केंद्र के द्वारा भी कई योजनाएं शुरू की गई हैं, लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। राज्य सरकार की जितनी हैसियत है, हम लोग एक गरीब राज्य हैं, इसके बाद भी हम लोगों के पास जो कुछ भी है उसके माध्यम से हम लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम आप सब लोगों से विनम्रता पूर्वक यही आग्रह करेंगे कि जो काम आप कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित करने का, लोगों को देखने का, संतुलित करने का, बताने का क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और कोई कष्ट में नहीं रहे। और हम तो यही कहेंगे, मैं सारे डीएम को और सारे जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं, एसपी हैं, इन सब लोगों को कहा गया है, और अभी आपको चीफ सेक्रेटरी भी बता रहे थे, आप लोगों के मन में अगर कोई भी बात आती है अपने गांव के बारे में, अपने ग्राम पंचायत के बारे में, अपने नगर पंचायत, नगर निकाय, कहीं के बारे में कोई बात आपके दिमाग में, अपने वार्ड के बारे में कोई बात आती है, तो प्लीज़, आपको मैंने बता दिया कि बिहार के बाहर के रहने वाले लोगों ने फ़ोन किया और एक एक आदमी से बात करके उसका, तो उसी तरह से आपके मन में कोई बात हो, और हम सारे डीएम को कहेंगे कि आपको अपने अन्य अधिकारियों के माध्यम से एक एक व्यक्ति का फीडबैक लेना चाहिए, राय भी ले लीजिए, क्योंकि आप और हम जितना समझ रहे हैं उसके हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन जो सचमुच गांव में है, सचमुच अपने अपने जगहों पर है, अपने वार्ड में है, तो उनके मन में और बातें कुछ आएंगी, क्या होना चाहिए, क्या दिक्कत है, तो वो अगर आपको बताते हैं
तो उन सब चीज़ों का भी आकलन करिए और जो भी आवश्यकता है उसका, और चूंकि प्रतिदिन निरंतर बातचीत होती रह रही है और हमारे जो विभिन्न विभाग के लोग हैं इस काम में लगे हुए हैं, सारे अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं और सब लोगों को जिम्मेवारी दी गई है, इसलिए सारे लोग मदद करेंगे। और एक ही आग्रह हम करेंगे कि भाई जो स्थिति है इसमें इसका पालन करना चाहिए, अकारण घर से बाहर नहीं। अगर आप कर रहे हैं कटनी तो उनको तो बाहर जाना ही है, कुछ आपको सामान खरीदना है घर के ज़रूरत के लिए, खाने के लिए, तो उसके लिए तो बाहर जाकर के खरीदिएगा, लेकिन बाकी कामों में आदमी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और कहीं पर भी जाइए तो एक साथ अनेक लोग मत एक जगह रहिए, थोड़ा थोड़ा अंतर पर खड़ा रहिए। आप यहीं पर गौर से देखिएगा, थोड़ा अंतर पर बैठे हैं सब लोग, सब तरह की सुविधा इसके बाद भी तो एक पालन किया जा रहा है। इसलिए मुझको पूरा भरोसा है कि आप सब लोग करेंगे। और आप जानते हैं पहले तो हो गया था कि सब लोग जहां हैं वहीं रहेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आप जानते हैं दिल्ली से क्या हो गया, दिल्ली से कितने लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और फिर उनको वहां से आगे भेजा गया। फिर हम लोगों ने अपना जो सीमावर्ती इलाका था सभी जगहों पर इंतजाम किया वाहनों का, परिवहन विभाग के द्वारा, और उनको वहां से लेकर के फिर गांव तक पहुंचा दिया। अब जो लोग भी आ गए अब उनका भी ख्याल करना है, जो लोग हैं उनका भी ख्याल करना है। और अन्य प्रकार से भी हम सारे डीएम साहब को यही कहेंगे, और सब लोगों को मालूम है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा जा रहा है, जो अन्य प्रकार से भी, ये तो एक अलग चीज़ है कोरोना वायरस, लेकिन अन्य प्रकार से भी किन्हीं के स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ता है तो उनको जरूर उनका भी ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब हम लोगों का दिशा निर्देश है आपके मदद के लिए, आप सबके सहयोग के लिए। और आप लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं जो अपने इलाके में अपने लोगों को मदद कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका मैं अभिनंदन करता हूं। और पुनः मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा जो भी जरूरी मदद होगा हम सब लोगों को करेंगे। और उसी तरह से हम इसको आपदा मान रहे हैं, और जिस तरह से आपदा पीड़ितों की हम लोग मदद करते हैं उसी तरह से समस्त जो हमारे बिहार वासी हैं जो इस प्रकार की स्थिति से वो आज कहीं ना कहीं उनको सीमित जगह पर रहना पड़ रहा है, और उसके लिए उनको कोई अगर आवश्यकता है तो हम लोग इन सब चीज़ों का आगे भी ध्यान रखेंगे। तो इतना ही कह करके आप सब लोगों को मैं पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूँ।